जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। संकट के समय बाइबल के वचन अवश्य पढ़ें। आपकी अवस्था और शक्ति को बढ़ाने के लिए इन वचनों को ज़रूर दोहराएं और पढ़ें। और संकट के समय सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास करें, ना कि किसी मनुष्य पर। हम जब संकट में पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान मनुष्य की ओर जाता है। मेरे प्रियो, मनुष्य पर भरोसा ना करें, क्योंकि वचन में लिखा है, श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और इन वचनों को पढ़ें। पहला वचन है भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यस मेरे प्रियो, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक सिर्फ परमेश्वर है। अगर हम उसकी शरण लेते हैं तो वही हमारा सहायक है। और दूसरा वचन है भजन संहिता 118 का 14। वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया। आप इन वचनों को प्रार्थना में ज़रूर दोहराएं, क्लेम करें, ताकि परमेश्वर आपको हर एक संकट से छुटकारा दे। तीसरा वचन है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4 का 13। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ, हर चीज़ कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट वचन है यशाया 12 का 2। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखें और थरथराए ना, डरे ना, क्योंकि वही हमारा बल है, वही हमारा उद्धार करता है। उसके नेक्स्ट वचन है यशाया 32 का 2 में इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर से बोल सकते हैं कि परमेश्वर हम पे अनुग्रह करें, क्योंकि हम आपकी ही बाट जोहते हैं और हमारे संकट में आप हमारे उद्धार करता ठहरे। हालेलुया। और नेक्स्ट वचन बताता है यशाया 40 के 29 वचन में बताता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने जीवन में थक चुका हूँ, अपने इस जीवन के सफ़र में थक चुका हूँ, मैं हारा हुआ महसूस करता हूँ, तो आप परमेश्वर के सम्मुख आएं, क्योंकि परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। और थोड़ी सामर्थ्य नहीं देता मेरे प्रियो, बहुत सामर्थ्य देता है। इस वचन में लिखा है कि शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। और उसके नेक्स्ट वचन है यशाया 40 का 31 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, वो लोग उकाब के समान होते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वो दौड़ते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो श्रमित नहीं होते हैं, लेकिन वो सामर्थी होते जाते हैं। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर की आप बाट जो है, ताकि परमेश्वर आपको नया बल, नई शक्ति और नई सामर्थ्य से भरे। और उसके आगे वचन है इफिसियों 3 का 16। इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व को में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर हमें महिमा का धन देता है, वो धन देता है जो हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को सामर्थ्य देता है। और वो सामर्थ्य देता है तो हम क्या हो जाते हैं, बलवंत होते जाते हैं, उसमें बलवंत होते जाते हैं, सामर्थ्य होते जाते हैं। ये वचन इफिसियों 3 का 16 में बताता है। इसलिए आप परमेश्वर के पास जरूर आएं
और परमेश्वर से बोले कि प्रभु मेरे भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य दे, बलवंत करे मुझे। और उसके आगे वचन है इफिसियों 6:10 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। हमें किस में बलवंत बनना है? संकट के समय प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? हमें बलवंत बनना है, मजबूत बनना है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ हमारे जीवन में उतरती है, हमारे अंदर उतरती है और परमेश्वर हमें हर संकट से छुटकारा देते हैं। इसलिए प्रभु में बलवंत बने, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाएं। हालेलुया। नेक्स्ट वचन हम पढ़ते हैं जकरिया 4:6। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में हम संकट में, मुसीबत में, कैसे भी संकट हो, कैसे भी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी चिंता हो, कैसी भी बीमारी हो, हम उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रभु के आत्मा के द्वारा उन सब चीज़ों पे जय पा सकते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन जरूब्बाबेल के पास पहुंचा और वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ना किसी के बल से, ना किसी की शक्ति से ये काम होने वाला नहीं है, ये संकट निकलने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम उन चीज़ों पे विजय पाएंगे। जो चीज़ लगती है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे हाथों में नहीं है। कई बार डॉक्टर भी कह देते हैं ना कि अब तो परमेश्वर ही बचाएगा या ऊपर वाला ही देखेगा। तो सच में मेरे प्रियो, चाहे हम कितना भी अपना बल लगा दें, पैसा लगा दें, अपनी शक्ति लगा दें, अपनी सामर्थ्य लगा दें, लेकिन वो कार्य कैसे होगा? वो कार्य सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हमारा छुटकारा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों को आप ज़रूर क्लेम करें, पढ़ें। इन सुंदर वचनों के द्वारा आप आशीष पाए और सच में हम अपनी कठिनाइयों में, हम अपने संकटों में बाइबल ज़रूर पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम संकट में पड़ते हैं तो हम वचन भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम मनुष्य के पीछे भागने को लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर के पास है। जैसे हमने पहला वचन पढ़ा था कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सच में उसके जो शरण में आएगा, यीशु मसीह की जो शरण में आएगा, परमेश्वर उसको कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर वो किसी संकट में है, मुसीबत में है, परेशानी में है मेरे प्रिय, मेरे परमेश्वर जी, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनको उनके संकट से आप छुड़ाइए प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि यहोवा मेरा शरण स्थान है। हाँ प्रभु, अगर उन्होंने आपको शरण स्थान माना है प्रभु जी, तो आप उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आप उनकी प्रभु जी सामर्थ बन जाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उनका बल बन जाइए प्रभु जी। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, ना थरथराऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा इन सबको आशीष दे, इनके संकटों से इनको छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर, और इनके लिए एक नया मार्ग, एक नया रास्ता खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, राजाओं के राजा प्रभु जी। जैसे आपके वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ असंभव से संभव हो जाएगा। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, इन सब सुनने वालों को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रियो।
संकट में परमेश्वर के सम्मुख आएं, उसी को अपना उद्धारकर्ता माने। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। इन वचनों को उन तक पहुंचाएं जो संकट में, परेशानी में, मुसीबत में हैं, जो सोचते हैं कि हमारा जीवन खत्म हो गया, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। तो परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर का वचन फैले और उनको भी शांति मिले, उनको भी छुटकारा मिले। आप सबको जय मसीह की।